भाईजान आज एक इंडिया के कुत्ते ने कोई बात करी है, जरा उसकी बात सुनते हैं फिर बात करते हैं आगे। राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही आतंकवाद का कोई देश होता है। यह केवल इतना दर्शाता है कि भाजपा और संघ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पागलपन की पराकाष्ठाओं को पार करके अब उन्मादी हो चुका है। वरना एक सामान्य पागल भी अच्छी तरह से अब जानता है कि दुनिया में जो आतंकवाद के नाम से चल रहा है इसे इस्लाम का जिहाद कहते हैं, जो इस्लाम के अनुसार हो रहा है और मुसलमान का ये मौलिक धार्मिक कर्तव्य है। हर मुसलमान का कर्तव्य है जिहाद करना, उनकी कुरानों और हदीसों से यह प्रमाणित है। और दुनिया में भी जितने मुसलमान देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे पाकिस्तान हो, कंगला पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान हो, बदमाश लुटेरों का अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत के ही मुसलमान क्यों ना हो, ये सभी इस जिहाद को समर्थन भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं और समय मिलता ही ये इसे करते भी हैं। जैसे आपने कल ही देखा होगा, कलमा पढ़वाकर। हाँ तो भाई साहब सुनिए, आपने, इसका नाम है नरसिंहानंद सरस्वती। इसने जो बात करी है अभी, भाई इसने सऊदी अरब, कतर, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक के ईरान, इराक और इंडिया तक के मुसलमानों को बोला। असल में इसने क्यों बोला, मैं आपको, जब भी इंडिया के अंदर कभी भी इलेक्शन होते हैं, मैंने भी 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसके अंदर भी बताया था कि इंडिया में कभी भी इलेक्शन होते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों का ही नाम लेके जीतते हैं। इंडिया में इलेक्शन होंगे या अगर इनकी कोई फिल्म बनानी है, कोई हीरो हिट करवाना है अपने हीरो को, तो मुसलमानों के पाकिस्तान का नाम बीच में डालेंगे। असल में क्यों डालते हैं मैं आज वो बताऊंगा आप लोगों को कि वो नाम क्यों डालते हैं। सबों ने देखा यार, ये पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हैं। आज मैं बताऊंगा भाई ये नाम इस्तेमाल करते क्यों हैं, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि नाम इस्तेमाल करते क्यों हैं। भाई नरसिंहानंद सरस्वती किस तरह पैदा हुआ, मैं बताता हूँ आपको किस तरह पैदा हुआ। पहली बात तो ये पैदा हो ही नहीं रहा था, इसके बाप ने बड़ा इलाज करवाया, बड़ी डॉक्टरों को दिखाया, मगर भाई ये पैदा नहीं हो रहा था। तो इसके बाप को डॉक्टरों ने कहा भाई आप इंतजार करें। अच्छा, ये पंडितों के पास भी गया, पुजारियों के पास भी गया, बड़ी जगह इसने इलाज करवाया, ये पैदा नहीं हो रहा था ये। खैर इसके बाप को किसी ने कहा कि भाई आप जो है ना वो तपस्या करें 3 साल, रेगुलर आंखें बंद करनी है, यूं करके बस तपस्या करनी है, हिलने का नहीं, डुलने का नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, आंखें नहीं खोलने का, बस अब आपको तपस्या करनी है। इसके बाप को तपस्या का कहा। इसके बाप ने ऐसी तपस्या करी है भाई, 3 साल तक अगला बंदा बैठा रहा है ऐसे करके। इसका बाप नरसिंगा, समझ जाना, नरसिंगा, सरस्वती को बोल रहा हूँ नरसिंगा, ऐसे करके बैठा रहा भाई वो। नरसिंगा का बाप बैठा रहा है, नरसिंगा का चाचा आया, उसको कान में आके बताया मुबारक हो, बच्चा हो गया है। नरसिंगा के बाप ने ऐसे करके आंखें खोली, हो गया, अरे है हो गया। उठा भाई वो वहां से, उठा वो गया उस जगह के ऊपर, जाके देखा उसने, हाँ भाई अच्छा बच्चा पैदा नहीं हुआ था उस वक्त, हो रहा था, हुआ नहीं, वो बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा। उसको बोल लिया, दाई बोल लिया अबे आजा, दाई ने बोला उसको आजा आजा आजा, नहीं हो रहा था वो। एक दूध का कटोरा रखा भाई, नरसिंगा ने गर्दन निकाली है, उसके बाद खींचा उसको। भाई ऐसे बच्चे से आप क्या उम्मीद करोगे। अबे जिसको दूध का प्याला रखा है, अच्छा वो दूध का प्याला नहीं था, मूत का प्याला था वो, मैं बता दूं, वो दूध का प्याला नहीं था, ये मूत को दूध समझ के पी जाता है। तो मूत का प्याला रखा, ये हो गया जैसे तैसे हुआ, बल्कि हुआ नहीं था, इसको खींचा था, खींच लिया इसको, ये हो गया भाई। अब नरसिंगा के बाप को अकल आई, यार मैं तो 3 साल तक तपस्या में लगा हुआ था, ये कैसे हो गया भाई। 3 साल तक तपस्या में लगा हुआ था वो। खैर अब उसने जब तहकीक करी तो पता चला, अपनी पत्नी से पूछा, भाई तू कहाँ गई थी भाई, मैं तो तपस्या में था, ये कैसे हो गया। तो भाई उसने बताया था पाकिस्तान गई थी मैं, पाकिस्तान गई, अभी ने बोला था ना कंगला पाकिस्तान है, उसके अम्मी इसको जाते हुए पैसे नहीं दिए थे टिकट के, तो बगैर टिकट के गई थी वो। लेकिन यार खाली खाली पेट नहीं भेजा, मतलब खिला पिला के भेजा, खाली पेट नहीं भेजा, ऐसे थोड़ी हो गया 9 महीने बाद वो वहां जाके। भाई नरसिंगा इस तरीके से पैदा हुआ। अब नरसिंगा के बाप को जब पता चला कि उस्ताद ये पाकिस्तान गई थी और ये वहां से ही हुआ है, तो भाई पाकिस्तान में मुसलमान है, अब ये मुसलमानों के पीछे इसी वजह से लगा हुआ है, अब इंडिया के मुसलमानों को भी पीछे इसी वजह से लगा हुआ है, पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान के तो पीछे ही इसी वजह से लगा हुआ है, क्योंकि ये हुआ ही ऐसे ही है। अबे वो तो वहां पे लगा हुआ था तपस्या में, वो तपस्या के अंदर लगा हुआ है 3 साल तक, वो घर गया ही नहीं, क्या पता पीछे क्या हुआ है। देख, पत्नी जो है वो उधर आ गई पाकिस्तान। भाई अब ये जिसके लिए भोंकता है, बीजेपी के लिए भोंकता है, किसके लिए भोंकता है। अच्छा अब ये आ जाओ बीजेपी पे,
असल में देखो, पहले तो आपको ये जानना होगा कि बीजेपी आखिर है क्या, कौन सी पार्टी है। मैं आपको पहले ये समझा दूं ताकि आपको पता चल जाएगा क्या है। देखो, बी का जो मतलब है ना, वो तो है बच्चा, सही है ना। जैसे ये पैदा हुआ बच्चा, बी का मतलब बच्चा, जे का मतलब जना, जना मतलब पैदा, है ना। और पी का मतलब पता नहीं, मतलब बीजेपी। पी का मतलब है पता ही नहीं। किसी ने पूछा भाई, जब ये बच्चा है किसका है, इसका बाप कौन है, तो वहां से निकला पी, ये पता नहीं, इसके बाप का तो पता ही नहीं है। इस तरह निकली बीजेपी, ऐसे करके बीजेपी निकली। अच्छा, जितने भी है ना बीजेपी के अंदर, अब इसने बोला कि भाई सऊदी अरब है, सऊदी अरब के मुसलमान हैं, कतर के मुसलमान हैं, दुबई के मुसलमान हैं, ईरान के मुसलमान हैं, शाम के मुसलमान हैं, सही ना। और भारत के भी मुसलमानों का नाम ले दिया इसने। तो भाई वो तो तेरे अपने थे, तूने उनको खंगाल दिया। खैर, बांग्लादेश का भी नाम ले दिया इसने, और पाकिस्तान को कंगला बोला है कि किराया देते हम तेरे को, रुकी नहीं, वो किराया दे के भेजते, तेरी हम भी लगी ना इसकी, तो उसको किराया दे के भेजते, रुकी नहीं, इमरजेंसी थी। असल में उम्मीद हो गई थी, पूरा मामला तो हो गया था भाई, इस वजह से भेजा, दिल्ली में निकल गई वो। खैर, तो ये था भाई बीजेपी का मतलब। अब बीजेपी में जितने भी लोग हैं सारे के सारे, तो भाई किसी की अम्मी सऊदीया गई थी, किसी की अम्मी दुबई गई थी, सब मुसलमानों के गई थी भाई, सबों की अम्मियां। जब चारों तरफ घूम के आ गई वो, तो जब पता चला भाई कि उस्ताद अब सारे के सारे मिलके मुसलमानों का नाम इसी वजह से बदनाम करते हैं, है ना, कि भाई मुसलमानों ने ये करा, मुसलमानों ने वो करा, मुसलमानों ने ये करा और मुसलमानों ने वो करा, ये नहीं बताया। अपनी तरफ इशारा करके नहीं बोलते कि मुसलमानों ने ये करा, अबे बोल दे अपनी तरफ इशारा करके ये मुसलमानों ने करा। अगर तू ये बोल दे कि मुसलमानों, नरसिंगा, अगर तू ये बोल दे कि ये भी मुसलमानों ने करा, ऐसे करके बोल देता, कोई तेरी बात का बुरा नहीं मानते फिर। भाईजान, कभी भी बीजेपी वाला कभी भी मुसलमानों के बारे में अगर कोई बात करता है, तो बस समझ जाना यार किस वजह से करता है। इलेक्शन होते हैं इनके, तो मुसलमानों मुसलमानों के नाम से इलेक्शन होते हैं, मार कटाई से स्टार्ट होते हैं इनके इलेक्शन। अबे भाई, तुम मुसलमानों को साइड में रखो, उसके बाद इलेक्शन कर लो। लेकिन भाई बीजेपी का असल में मतलब ही क्या है, समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, अब ये इनका पापा जाता है मोदी, मोदी मोदी जाता है सऊदी अरब, जाएगा दुबई, जाएगा इनका बाप, है ना। अब ये अपने बाप को नहीं रोकते कि पापा उधर नहीं जाओ। अबे तुम्हारा बाप वहां आके खाने खा रहा है बैठ के, उनके सीने से सीना मिला रहा है? उन्हीं का तुम तेल ले रहे हो, उन्हीं से तुम गैस ले रहे हो। अबे बल्कि मोदी ने तो ये भी बोला है कि, अबे मोदी जवानी इसी से वो बोला मुसलमानों के घर से खाना आता था, ऐसे तो बड़ा हुआ है तुम्हारा तो मोदी नमक हराम है जो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। अबे चाय वाला अगला बंदा, चाय बना बना के, असल में वो बनाता था चाय पहले, ये भी बताऊं मैं आपको एक कहानी है इसकी। चाय बनाता था, तरक्की नहीं हुई इसकी। हालांकि देखो, मुसलमानों ने उसको खिला पिला के बड़ा किया है। मोदी ने खुद बताया कि मेरे घर में मुसलमानों के घर से खाना आता था, उसी का नाश्ता करता था, दोपहर में उसी का खाना खाता था, रात में भी खाता था। मोदी ने खुद ही ने बताया। अब जब वो चाय बड़ा हुआ और चाय बेचने लगा, तो उसके पास माल पानी नहीं था कुछ भी। तो उसको किसी ने समझाया, देख भाई, तेरे को मुसलमान मुसलमान करना होगा, है ना, हिंदू मुस्लिम करना होगा, हर मस्जिद में चले आओ, तोड़ फोड़ मचाओ, सही है ना। ये सारे काम करके चाय वाले को इस तरीके से कुर्सी पे लाके बैठा दिया भाई, इस तरीके से बैठाए, इसके अंदर से आप सिर्फ मुसलमान निकाल दो, है ना, मंदिर मस्जिद निकाल दो, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते तुम। अबे बीजेपी खत्म हो जाएगी पूरी। अच्छा, इंडिया के मुसलमानों में के साथ जो सुलूक हो रहा है, अच्छा, कोई लड़का अगर किसी लड़की से बात कर रहा है, तो वो हो जाता है जनाब लव जिहाद। क्योंकि इनके नजदीक जो जिहाद का मतलब है ना, मैं वो समझा रहा हूँ आपको कि ये जिहाद किसको बोलते हैं। नरसिंगा सरस्वती जो है वो किसको बोलता है। अच्छा, कोई अगर चल रहा है, चल के जा रहा है, चलना जिहाद, उसे नाम पूछेंगे, ला भाई नाम बता, तेरा नाम क्या है, नारे लगवाएंगे। कोई कारोबार के लिए जा रहा है, कारोबारी जिहाद। और कोई अगर सो रहा है, तो सोना जिहाद बना देंगे। कोई इबादत कर रहा है, इबादत जिहाद। भाई असल में मसला ये है कि ये मुसलमानों को जो दहशतगर्द बोलते हैं ना, हालांकि मुसलमानों में दहशतगर्द का तो देखा जाए तो कोई मजहब होता ही नहीं है। इंडिया के अंदर ही इतने हिंदू हैं जो सब में बड़े दहशतगर्द हैं। अगर आपको देखना है दहशतगर्द कौन है, मेरा भाई बीजेपी के अंदर ही देखो, ये खुद दहशतगर्द है। ये कौन सा शरीफ आदमी है, ये खुद दहशतगर्द है। और मैं समझाना चाहता हूँ सब लोगों को, जब भी कोई बीजेपी वाले मुसलमानों को कोई गलत बात करते हैं,
तो बस समझ जाना भाई बीजेपी का मतलब क्या है। बी का मतलब बच्चा, जे का मतलब जना, पे का मतलब पता नहीं। तो बस समझ जाना, अबे इसको तो बाप का ही पता ही नहीं है, तो बीजेपी में इसी वजह से ये बात कर रहा है। अच्छा, इसको चाहिए अपने दिमाग का इलाज करवाना। अच्छा, मैं ये जो बीजेपी का जो झुंड है और आरएसएस का जो झुंड है, अब मोदी को चाहिए इनको समझाए। वैसे हैं ये मोदी के ही सारे कुत्ते, मोदी के ही है ये। अब मोदी क्या करता है, इनको छोड़ देता है वहां पर, ये निकलते हैं मस्जिदों की तरफ। मस्जिदों के आगे जाके ये नाचना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये मस्जिदों पे चढ़ जाते हैं, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर केस कर देते हैं, यहाँ इसके नीचे मंदिर है। और इनकी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी इजाजत दे देती है, हाँ भाई तोड़ दो। तो भाई इनको काम पे लगवाओ, इन लोगों को। सही ना, किसी भी मुसलमान के घर पे जाएंगे, उसका घर तोड़ देंगे, उसकी दुकानें तोड़ देंगे, उसके ठेले मेले कारोबार को तबाह कर देंगे। तो वैसे मोदी ने इनको सही गैस सिलेंडरों की लाइन में लगवाया हुआ है अभी, है ना। लेकिन ये वहां से फारिग होंगे, दोबारा मुसलमानों की तरफ जाएंगे, तो मोदी को चाहिए इनका कुछ इलाज करे। इनको भाई कहीं दुबई में भेज दे इलाज करवाने के लिए। वैसे तो बड़ा दुबई जाता है, कतर जाता है, इधर उधर जाता है। नरसिंगा को भी संभाले जरा, नरसिंगा सरस्वती जो है। बाकी इसको तो मैंने बता दिया जो हाल है। भाई नरसिंहानंद सरस्वती का नाम लेके तो समझ लो मुंह का जायका खराब हो गया। सही है ना। अब चलते हैं अपनी ईरान और अमेरिका की जंग की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो गया है और दूसरी जानिब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। अच्छा, ईरान का कहना यह है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा अली खामनाई साहब ने और आईआरजीसी ने कह दिया है कि हम किसी भी वक्त 48 घंटों में किसी भी वक्त हमला हो सकता है अमेरिका के ऊपर। अच्छा, अमेरिका अगर अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता तो वो अमेरिका के ऊपर हमला कर देंगे। अच्छा, जराये के मुताबिक अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ में अपनी बहरी नाकाबंदी को बरकरार रखते हुए तेल की 42वीं तिजारती जहाज को रोक लिया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी तेल की बरामद तकरीबन मफलूज हो चुकी है और ईरान को रोजाना $500 मिलियन का शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी नाकाबंदी को नाकाम करार देते हुए कहा कि ये बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी है और ताकत के जोर पर ईरान को झुकाना बहुत मुश्किल है। सियासी और अस्करी माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल बहुत नाजुक है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी ने ऐलान किया है कि वो दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके बरअक्स अमेरिका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। अच्छा, ये डेडलाइन गुजरने के बाद कोई भी छोटी सी गलतफहमी पूरी दुनिया को लड़ाई की तरफ ले जा सकती है। अच्छा, हमें जो ताज़ा तरीन इतलात मिली है वो बहुत तशवीशनाक है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने के नुमाइंदे ने दावा किया है कि अमेरिका को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसने ईरानी फिदाइया और 80% मिसाइल सहूलियात तबाह कर दिए हैं। अच्छा, मजीद ये कि नेटो के अंदर भी दरारें नजर आ रही हैं। यूरोपीय ममालिक इस जंग में बराह रास्त शामिल होने से गुरेज कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप इंतजामिया नाराज है। तेल की कीमतें पहले ही $120 फी बैरल को छू चुकी है और खदशा है कि अगर मुकम्मल जंग छिड़ गई तो ये मजीद बढ़ जाएगी। मौजूदा जो सूरत हाल है आबना हुर्मुज़ में मौजूद तमाम बहरी जहाज़ों को हाई अलर्ट कर दिया है। अच्छा, ये थी अब तक की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल आरक्यू न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कल मिलते हैं पूरे दिन की अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।